घनघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार लिए बेताल को पकड़ने आगे बढ़ते हैं और अपने पराक्रम से बेताल को वश में करके अपने पीठ पर लाद कर ले जाने लगते हैं। सफर लंबा होने के कारण बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाता है और हमेशा की तरह शर्त रखता है कि अगर कहानी सुनने के बाद तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो मैं उड़ जाऊंगा। बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। चंदनपुर गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम दगड़ू था। वो स्त्री नए पुराने कपड़े सिलने का काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। दगड़ू एक कामचोर और आलसी लड़का था और दिन रात सपने देखा करता था। दगड़ू के साथ एक बड़ी परेशानी थी कि उसे अक्सर बुरे सपने ही आते थे और जब भी कोई बुरा सपना आता था वह सपना हकीकत बन जाता था। एक दिन दगड़ू को सपना आता है कि कुछ लोग नव विवाहित दंपति और बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। दगड़ू ने जिसे सपने में देखा होता है वही दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का लहंगा सिल जाने के बाद वापस लेने दगड़ू की मां के पास आती है। दगड़ू फौरन उसे सपने वाली बात कह देता है। वो लड़की अपनी मां और ससुराल वालों को ये बात बताती है, पर सब लोग इस स्वप्न वाली बात को वहम समझकर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपने वाला वाकया सच में घटित हो जाता है और इस पूरी घटना में दगड़ू पर आरोप लगते हैं कि वही लुटेरों से मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चल सकता है कि ऐसा ही होगा। और शक की बिना पर सारे लोग मिलकर दगड़ू की खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात दगड़ू को सपना आता है कि मोहल्ले में रह रही चौधराइन का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जलकर खाक हो जाता है। तभी अगले ही दिन चौधराइन उस मकान को बनवाने की खुशी में लड्डू लेकर दगड़ू की मां के पास पहुंचती हैं और गृह प्रवेश समारोह के दिन जलसे में आने का न्योता देती है। वहीं पर सपने की बात दगड़ू फौरन अपनी मां से और चौधराइन से कह देता है। चौधराइन गुस्से से लाल पीली हो जाती है और उल्टा दगड़ू की मां को ही कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा ही काली जुबान वाला है और उसके बोलने से ही सबके साथ अनर्थ हो जाता है। चौधराइन गुस्से में जली कटी सुनाकर मां बेटे को भला बुरा कह कर वहां से चली जाती हैं। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना न हो इसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं, पर फिर भी किसी न किसी तरह आग की चिंगारी चौधराइन के भव्य मकान के पर्दों में लग जाती है और देखते देखते रौद्र रूप धारण करके पूरा मकान जलाकर खाक कर देती है। चूंकि दगड़ू इस बारे में पहले ही बोल चुका था, इसलिए सब उसे काली जुबान का बोल उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर गांव से निकाल देते हैं। दगड़ू समझ नहीं पाता है कि लोगों को सच सुनकर उसी पर क्रोध क्यों आता है। खैर, दगड़ू एक दूसरे राज्य चला जाता है जहां उसे रात की पहर में महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। वहां के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वह रानी को कहते हैं कि उसे सुबह जल्दी उठा दे। दगड़ू रात में महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा होता है। तभी अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और फिर उसे सपना आता है कि सोनपुर में भूकंप आया है और वहां मौजूद सभी व्यक्ति मर गए हैं। दगड़ू चौंक कर जाग जाता है और अपनी चौकीदारी करने लगता है। दगड़ू सुबह राजा के सोनपुर जाने की बात सुनता है। तभी उनका रथ रुकवा कर अपने स्वप्न वाली बात राजा को बता देता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और अगले ही दिन समाचार आता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया है और वहां एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। राजा तुरंत दगड़ू को दरबार में बुलाकर सोने का हार भेंट देते हैं और उसे नौकरी से निकाल बाहर करते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल रुक जाता है और राजा विक्रम को प्रश्न करता है कि बताओ, राजा ने दगड़ू को पुरस्कार क्यों दिया और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि दगड़ू ने अमंगल स्वप्न देखकर उसका वृतांत बताकर राजा की जान बचाई, इसलिए उसने दगड़ू को पुरस्कार में सुवर्ण हार दिया
और दगड़ू काम के वक्त सो गया, इसलिए राजा ने उसे काम से निकाल दिया। बेताल अपनी शर्त के मुताबिक राजा विक्रम के उत्तर देने के कारण हाथ छुड़ाकर वापस पेड़ की ओर उड़ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज सपोर्ट द चैनल स्टोरीज वर्ल्ड।